वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2024 और 19 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा और आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज महादेव का दिन है और इसी के साथ आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो सभी साथियों को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के अवसर पर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। जिस प्रकार वार्षिक करंट की अपनी टेस्ट सीरीज है तो 50% का ऑफ है। आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन है, इन पर भी 50% का ऑफ है। इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स है, शिक्षा मनोविज्ञान है, सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो ये ऑफर आज रात 12 बजे तक अंतिम दिन है आपके लिए, और आज आज के लिए आपके लिए ऑफर है रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। किस राज्य के नंजरायण और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड्स नेटवर्क में शामिल किया गया? तमिलनाडु। किसने किसानों से संवाद हेतु किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। कौन सा देश वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की है अपने देश भारत ने। भारत और किस देश ने छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया ने। डब्ल्यूएचओ ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो एमपोक्स को। हाल ही में पांतो तार्न सिनवात्रा को किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया? थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी। और किसने भीम सिंह की नवीनतम पुस्तक भारत के चैत्र महान क्रांतिकारी का विमोचन हुआ? तो ये हरिवंश है नारायण सिंह की। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिली थी और उसका टेस्ट आपको कल मिलेगा। आज छुट्टी रहेगी, कल आपको इसका टेस्ट मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो पेरिस ओलंपिक का तो समापन हो चुका है, ये है पेरिस पैरालंपिक। वो थे पेरिस ओलंपिक, उनका समापन हो गया। अब शुरुआत होगी पेरिस पैरालंपिक की, और इसके अंदर भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे सुमित अंतिल और भाग्यश्री होटल। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सुमित अंतिल और भाग्यश्री होटल, ये दोनों पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रखी है, यहाँ पे होटल नहीं है, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। भाग्यश्री यादव है, ये कौन है? भाग्यश्री यादव। तो भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल, ये दोनों के दोनों अब पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारतीय दल के ध्वजवाहक चुने गए। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। भारत की पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो 28 अगस्त से इनकी शुरुआत होगी पेरिस पैरालंपिक की, और इसके अंदर विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक पेरिस फ्रांस में चलेगा। ये स्पेशल स्पेशल जो विकलांग एथलीट है ना, खिलाड़ी, उनका है ये पेरिस पैरालंपिक। क्या है? तो इनके अंदर दो खिलाड़ी सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, इन दोनों को
भारतीय दल के रूप में, ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। हाल में किस पैरा शटलर खिलाड़ी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है? हाल ही में किस पैरा शटलर खिलाड़ी को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया? तो ये किया है प्रमोद भगत को। ऑप्शन नंबर 1, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत है, इनको आगामी 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया। तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया। अब प्रमोद पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। जो आगामी जो पेरिस पैरालंपिक खेल होगी ना, उसके अंदर ये भाग नहीं लेंगे। घोषणा की है कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया। तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अब की बार ये आगामी ये खेल जो है खेलों के अंदर नहीं खेल पाएंगे। हाल में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी बढ़िया तरीके से। शनिवार के दिन मैंने शाम को 70वें राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी उसकी अलग से मैंने आपको क्लास दे दी है उसी दिन, और बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी डिटेल मैंने करवा दी है। तो वो क्लास आप जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही बनेगा। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ऋषभ शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? कांतारा। कौन सी थी? कांतारा थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब देखो पूरी डिटेल। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पूरी हो चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया है। तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म में चुना गया। ये पॉइंट आपको याद रखना। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर। किसकी है ये? मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म है गुलमोहर। ये बेस्ट हिंदी फिल्म में चुनी गई है। इसके अलावा कांतारा ने बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के अवार्ड अपने नाम किए और फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुनेंगे। तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? कांतारा। बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी। और तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख बेस्ट एक्टर बनी है। ये सारी की सारी डिटेल मैंने उस क्लास के अंदर करवा दी है। अलग से मैंने क्लास दी थी, मात्र 10-15 मिनट की क्लास है, उसके अंदर पूरी डिटेल मैंने करवा दी, वो देख लेना। भारतीय सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कितने हजार फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है? तो ये किया है लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर। कितनी? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। कहां पर है? ये किया है भारतीय सेना ने कितनी ऊंचाई पर है? 15,000 फीट ऊंचाई पर। देखो 17 अगस्त को वायुसेना और सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का स्टिक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अपनी तरह का पहला पैराड्रॉप ये ऑपरेशन था, यानी कि अपनी तरह का ये पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन था। इन क्रिस्टिकल ड्रामा केयर क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीषम, ये पॉइंट याद रखना, भीषम, ये सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल है। इसके तहत स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया। भारतीय वायुसेना ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और स्टिक पैराट्रोपी के लिए अपने एडवांस सवार प्लेन सी 130J सुपर क्यूरलिस का इस्तेमाल किया है। तो ये प्लेन का नाम भी पूछा जा सकता है, 130J सुपर है और इसके लिए उन्होंने क्यूब का स्टिक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया है। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? तो ये संभाला है श्री संदीप
पौंड्रिक, ऑप्शन नंबर डी। किसने? श्री संदीप पौंड्रिक है, उन्होंने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो श्री संदीप पौंड्रिक ने उद्योग भवन में अपनी भूमिका निभाते हुए आधिकारिक तौर पर इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया। बिहार कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी पौंड्रिक का उनकी नियुक्ति पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया है। तो बिहार कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संदीप पौंड्रिक है, अब इनको इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। कल संडे था, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाए, तो जितनी मैंने कोशिश की लगभग मैंने आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवा कर आपको मैंने करंट की क्लास प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि कल संडे था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 13 अगस्त को भारत ने किस राज्य से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये किया उड़ीसा राज्य से, और ये डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। मैंने कई साथियों को कमेंट भी देखे थे, उन्होंने पूरी डिटेल के माध्यम से लिखा था, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप करंट में क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, आपका करंट एकदम तैयार होता जाएगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर अपनी सीटी की तैयारी चल रही है, 10 मॉडल पेपर, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर कंप्लीट मिलेंगे, और करंट अफेयर्स की अलग से सीटी की चल रही है, तो ले सकते हो। 50% का ऑफ आपके लिए चल रहा है, बस आज की छूट रहेगी, इसके बाद में कोई छूट नहीं है ऐप के अंदर। इस मौके का फायदा उठा लेना, बाकी आपको अलग से टेस्ट दी जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।